जोहार, जय हिंद। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जागे तब मांगे गाये जब जय जन गण मंगल भारत का जय है विधाता जय है जय है जय है जय। आज क्या है? 26 जनवरी। बोलना दे। 26 जनवरी और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज के दिन हमारा देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और यह हमारा 26 जनवरी 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और ये झंडे हमारी देश की शान है और ये हमारे देश की आन है। हम लोग को इस झंडे का केयर करना चाहिए और ये कहीं गिरा पड़ा हुआ रहे तो उठा के इसको घर में अच्छे से रख देना चाहिए और इसे पैर नहीं लगाना चाहिए। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज क्या है? 26 जनवरी। हेलो आया हेलो आवाज आ रही है? सामने बोलो। मैं अमृत राउत संथाल परगना जिले से गोड्डा जिला शिवरात्रि ग्राम। आप सभी को यहाँ पे उपस्थित हो इसके लिए आप सभी को जोहार, धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, आज हम सभी पूरे देश वर्ष, पूरा भारतवर्ष, अपना पूरा समाज एक साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। यह गणतंत्र दिवस हमें आज़ादी के बाद 26 जनवरी सन 1950 को हमें मिल गया था, जो कि हम सभी को यह संविधान बहुत ही संघर्षों के बाद ये प्राप्त हुआ है। यह संविधान बनाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस संविधान के दौरान 2 साल 11 महीने लगभग 18 दिनों का समय लगा हमारे संविधान को बनने में। और ये संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को, लेकिन इसकी लागू करने की जो तिथि था वो आज के दिन था सन 1950 26 जनवरी को। दोस्तों और साथियों, यूं तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इस संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम आज भी अपने अधिकारों, अपने हक को लेकर कहीं ना कहीं हम अशिक्षित होने के कारण वंचित हैं या तो हमें उस अधिकार से हमें दूर रखा गया है। हम आप सभी को यह बता दूं, हम भारत के लोग हैं। भारत में बहुत से शहीद वीर भी हुए हैं आज से पहले। हम लोग उसका कदर क्यों नहीं करते हैं? बस गिने चुनों को याद क्यों करते हैं? आज़ादी से पहले हमारे लिए हमारे देश में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत से महानायक हैं। हमारे संथाल परगना जिले में भी ऐसे महानायक हुए हैं, खास करके सिद्धू कान्हू मुर्मू, फूलो जानो मुर्मू और बिरसा मुंडा भगवान, जिसे हम धरती आबा के नाम से जानते हैं, जिसकी पूर्ण दिल्ली का जन्म तिथि 15 नवंबर सन 1885। उन्होंने हमारे देश के लिए अंग्रेजों से अकेले ही मुकाबला किया था, वो उस समय की बात है। और उन्होंने अपने जीवन भर में बस सिर्फ 25 साल तक अपने जीवन को
जिया है, व्यापित किया है। बस उन्होंने अपना अपने जिंदगी को बस हमें भारत माँ के चरणों पे कुर्बान कर दिया। लेकिन आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस मोड़ में जा रहा है, एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है और बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। एक तरफ से सवाल ही नहीं है कि हमारे बीच में एक चुनौती है। हम साक्षर तो हो गए हैं, लेकिन हम आखिर जागरूक आखिर होंगे तो होंगे कब? क्या हमारे आने वाले वंशज लोग जागरूक होंगे, या उन्हें हम जागरूक करेंगे, या वो आगे हमें खुद जागरूक करेगा? आज हमारे बीच में यहाँ पे बहुत से माताएं, पिता, दादी, दादाएं सभी हैं। कुछ साक्षर हैं, कुछ समझदार हैं, लेकिन कुछ हैं जो समझदार और साक्षर बिल्कुल भी नहीं है। हम उन्हें राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ साथ ऐसे मूलभूत आवश्यकताओं वाली बात और कर्तव्यों और निष्ठा, ऐसे बहुत से तमाम बातें बता सकते हैं जो कि इस समाज को एक कहीं न कहीं एक नया दिशा दिखाने का काम करेगा। आज भी हम देखते हैं अपने गांव में, खास करके सिमरत रे गांव का नाम लेना चाहूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन गांव, अपना समाज अगर सुधर जाए तो अपना देश भी सुधर जाएगा कहीं न कहीं। लेकिन ये शुरुआत किसी एक व्यक्ति से नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये शुरुआत हर किसी जन जन तक पहुंचे और हर किसी के साथ हो शुरुआत। आज भी हम देखते हैं कि आपस में यहाँ लोग एक दूसरे को कहीं न कहीं नीचा दिखाने का काम करते हैं। क्यों भाई, ये भेदभाव क्यों? इस संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, एक समाज में रहते हैं, एक समाज में उसे भी जीने का अधिकार है। छुआछूत जैसी बीमारियां देश में कब मिट चुका है? संविधान जब लागू हुआ था, आप जानते होंगे शायद बहुत से लोग, हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, वो एक नीच जाति के थे। उन्हें स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ने नहीं दिया जाता था। बाकायदा उन्होंने खिड़कियों के बाहर से, दरवाजों के बाहर से खड़ा होकर अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, और आज हमारे लिए उन्होंने इतना बड़ा संविधान बना के दिया जो कि पूरा देश को चलाता है। तो क्यों ना उनके मूलभूत सिद्धांतों पर हम चल सके? तो क्या आप लोग चलने के लिए तैयार हो? हाँ। मैं हाँ के साथ सुनना चाहता हूँ, तैयार हो? हाँ। आज के बाद अपने गांव में, अपने समाज में, आसपास के इलाकों में, क्षेत्रों में, कस्बों में कहीं भी किसी भी प्रकार का भेदभाव, असमानता ना होना चाहिए, ना हमारे साथ, ना किसी औरों के साथ यह होना चाहिए। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग शिक्षित हो, जागरूक हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अधिकारों को, दूसरों के अधिकारों को अच्छे से ख्याल और ध्यान रखोगे। मैं अक्सर एक गांव की बात नहीं करूंगा, सभी गांव की बात करता हूं। आपस में क्या होते हैं, कई बार महिलाएं जो होती हैं, अक्सर घर की जो महिलाएं होती है ना, एक जमाना था अंग्रेजों के काल में, बीते काल की बताता हूँ। सन 1943 में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। ये रोलेट एक्ट जो आपको बताता हूँ, एक प्रकार का रोलेट एक्ट, अंग्रेज उनको शक हो गया था कि भारत जैसा देश आजाद हो जाएगा जहाँ पे 1 से 2 या 2 से 4 व्यक्ति अगर एकत्र हो तो वहाँ पे कहीं न कहीं ये भारत और ब्रिटिश को तोड़ने वाली साजिश हो रहा है। तो ऐसा ही सेम आज हमारे आसपास के गांव में, दूर दराज के घरों में 4 महिलाएं एकत्र होते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कैसा रह रहा है, उनके जीवन में उसको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो मैं चाहता हूँ आपस में एक दूसरे को घर तोड़ने के बजाय जोड़ने का कोशिश बिल्कुल किया जाए। और ये कभी नहीं होना चाहिए कि आपस में पंचायती बैठे, बिल्कुल बैठे आपस के घरों में, आपस में 4 महिलाओं के बीच में, 2 महिलाओं के बीच में पंचायती बैठे। मैं चाहता हूँ, लेकिन किसी घर तोड़ने के लिए, घर उजाड़ने के लिए नहीं। बस आपस में लड़ना है तो गरीबी के खिलाफ लड़ो, महंगाई के खिलाफ लड़ो, आप शिक्षा के खिलाफ लड़ो, शिक्षा के खिलाफ लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, बेरोजगारी के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। किसी को हक आप मार के क्या कर लोगे? आज आप अजय अमर हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, यह कतई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा भारतीय कानून है और सबसे बड़ा भारतीय संविधान लिखित में है।
भारत एकलौता ऐसा देश है जो कि पूरा दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या मैं सच कह रहा हूँ मेरे मित्रों? तो फिर हम आज के इस उजाले में खूबसूरत सुबह 26 जनवरी 2023 की सुबह में हम बार बार ऐसे भूल अक्सर क्यों कर देते हैं? अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग लोग भी होते हैं और उनके नजरिए भी बहुत अलग होते हैं। सबका सोच, सबका विचारधारा अलग होते हैं। इन सबका विचारधारा और सोच अगर एक जैसा हो तो हम नए समाज और नई कल्पना के साथ एक नया राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आज के बच्चे कल का भविष्य है, कल नेता बनेगा जो शिक्षित होगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत से अधिकारों को लेना होगा जिससे कि हम वंचित रह चुके हैं। और खास करके हम संथाल परगना जिले झारखंड से आते हैं और ये ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें कि 40% खनिज अकेले झारखंड में है। और इस झारखंड को बाहरी देश, बाहरी राज्य हमारे ऊपर हावी हो चुका है, कब्जा करने की कोशिश और साजिश होते जा रहा है धीरे धीरे। कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य में बैठे वर्तमान की सरकार दोनों की साजिश है जल, जमीन, जंगल को छीनने की, हमसे दूर करने की। बीते कुछ दिनों की पहले की बात बताता हूँ। यही गोड्डा जिला का ललमटिया इलाका क्षेत्र जहाँ ईसीएल जैसी जमीन पर राजमहल जैसी परियोजना, जिसके नीचे भू सर्वेक्षण विज्ञान द्वारा कोयला जो जलाते नहीं घर पे, जो चूल्हों में जलते हैं, आग जलावन ऊर्जा के जैसे ईंधन के रूप में काम करते हैं। बहुत से मजदूर किसानों का जमीन हड़प लिया गया। जहाँ तक उसका जमीन था ईसीएल का, उनको ज्यादा ही कब्जा कर लिया गया। ऐसा क्यों भाई? उन्होंने अपने पारंपरिक हथियार, तीर, धनुष, कुल्हाड़ी और भी बहुत कुछ फरसा जैसे हथियार अपनाया। क्यों नहीं अपनाना चाहिए था। मैं चाहता हूँ उसका पूरा समर्थन मेरी तरफ से, लेकिन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। आज उन पे समस्या आए तो हम उसके लिए खड़ा क्यों नहीं आए? कल हम पे अगर समस्या आएगा तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा? बेशक मानता हूँ वो एसटी परिवार से है, लेकिन BC2 हम होकर भी आखिर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दूसरों को हम दुखी में देख के, दूसरों को दर्द में देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? ये कब तक चलेगा? ये सवाल बस सिर्फ आप सभी से नहीं, मैं जन जन से पूछना चाहता हूँ। क्या मेरे सवाल कुछ गलत है? नहीं। अभी हम सिमरातरी जैसे गांव में खड़े हैं जो कि गोड्डा में है। बगल में हमारे संथाल परगना जिला का ये खूबसूरत गांव जट्टा डोली है। बगल इधर हरिपुर है, कनबारा है, सरोतिया है। अगल बगल गांव में अगर समस्या होगा तो क्या हम लोगों का हक नहीं है, हम लोगों का अधिकार नहीं है कि हम उसकी समस्याओं को सुने, उस पर विचार करें? क्यों दादाजी? सही करें जी, जरूर मौका देंगे। अगर हम उनका आज अगर मदद नहीं करेंगे, ललमटिया में अगर मदद नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन मदद करने आएगा भाई? ये बहुत बड़ा कठिन सवाल है। देंगे। और आज अगर कभी ऐसा ना हो भविष्य में, अगर यही समस्या हमारे सिमरातरी प्यारा खूबसूरत गांव में अगर पड़ जाए तो क्या लगता है आप लोग अगल बगल गांव कोई मदद करने आएगा हमारे ऊपर? एक सवाल है, जब हम अगर दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए दूसरा कौन क्यों आवाज उठाएगा भाई? ऐसे ललमटिया जैसे क्षेत्र में और पूर्व में पिछले साल बीते जनवरी के माह में धनबाद एक जिला है झारखंड का, बहुत खूबसूरत जिला है जिसको कि सिटी ऑफ कोयल बोलते हैं, कोयला राजधानी भारत का। वहां से बोकारो से धनबाद तक मानव श्रृंखला बनाई गई लगभग 32 किलोमीटर तक सड़कों में। उसमें हमारे दादी, माँ, चाची, भैया, भाभी, बड़ा पापा, छोटा पापा सब आए थे, कितने लोग मानव श्रृंखला बनाया था। क्यों? वो अपने अधिकार के लिए लड़े। बीमारी